नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आइए लेकर आया हूँ एक प्रेम कहानी आरव और आन्या की नया अध्याय। प्रेम कहानी। क्या आपको लगता है प्यार में असफलता का मतलब जिंदगी का अंत है? सोचिए, फिर मैं आपको बताता हूँ आरव और आर्या की कहानी। आरव का दिल टूटा लेकिन उसने हार नहीं मानी। आर्या की चिट्ठी पढ़ने के बाद आरव का दिल टूटने के बावजूद एक नई रोशनी से भर गया था। उसने आर्या की बातों को गंभीरता से लिया और खुद को जिंदगी के नए अवसरों के लिए खोल दिया। आन्या, जो उसकी किताब की प्रशंसक थी, धीरे धीरे उसकी जिंदगी में खास जगह बनाने लगी। आन्या का व्यक्तित्व बिल्कुल अलग था। जहां आर्या शांत और गहरी थी, वहीं आन्या चंचल और हंसमुख थी। वह हर छोटी चीज में खुशी ढूंढती थी और आरव को भी जिंदगी के नए नजरिए से देखना सिखा रही थी। तुम्हारी कहानियां बहुत खूबसूरत हैं, लेकिन मुझे लगता है कि तुम्हारी असली कहानी अभी लिखी जानी बाकी है, आन्या ने एक दिन कहा। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, शायद तुम सही कह रही हो, लेकिन क्या तुम मेरी अगली कहानी का हिस्सा बनना चाहोगी? आन्या ने उसकी तरफ देखा और बोली, अगर मैं तुम्हारी कहानी का हिस्सा बनूंगी तो तुम्हें इसे अधूरा नहीं छोड़ने दूंगी। आरव आन्या की दोस्ती धीरे धीरे गहरी होती गई। वो साथ में नई जगहों पर घूमने जाते, किताबों और कहानियों पर चर्चा करते और बारिश में बिना किसी वजह से भीगते थे। आरव को एहसास हुआ कि वह फिर से प्यार करने लगा है, लेकिन आर्या की यादें उसे रोकती थी। एक दिन आन्या ने सीधा सवाल किया, लेकिन हर बार तुम्हारी आंखों में किसी और की छवि देखती हूँ। क्या मैं तुम्हारे दिल में जगह बना सकती हूँ, या हमेशा तुम्हारे अतीत का हिस्सा बनकर रह जाऊंगी? आर्यन ने गहरी सांस ली और कहा, आन्या, मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता, लेकिन प्यार करना दोबारा सीखना आसान नहीं होता। मुझे वक्त दो। आन्या ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इंतजार करूंगी, लेकिन याद रखना, जिंदगी इंतजार करने वालों के लिए नहीं, आगे बढ़ने वालों के लिए है। एक दिन बारिश में चलते हुए आरव और आन्या एक पहाड़ी मंदिर में पहुंचे। वहां आरव ने एक छोटी सी दुआ मांगी। क्या मांगा? आन्या ने पूछा। आरव ने कहा, आर्या से इजाजत मांगा कि मैं तुम्हारे साथ अपनी जिंदगी शुरू कर सकूं। आन्या ने उसकी आंखों में देखा और कहा, क्या उसने इजाजत दी? आरव ने मुस्कुराते हुए कहा, शायद। बारिश की हर बूंद ने कहा कि उसने मुझे माफ कर दिया। आरव ने अपनी नई किताब नई सुबह का सफर लिखी, जिसमें उसने आन्या के साथ अपने नए जीवन की शुरुआत को दर्शाया। यह किताब न केवल उनकी कहानी थी, बल्कि यह सबको यह संदेश देती थी कि अतीत कितना भी दर्दनाक क्यों न हो, जिंदगी को दोबारा जीने का मौका मिल सकता है। आरव और आन्या एक नई कहानी लिखी, जहां प्यार सिर्फ अतीत की याद नहीं था, बल्कि भविष्य की उम्मीद भी था। आर्या की यादें अब आरव के लिए दर्द नहीं, बल्कि एक प्रेरणा थी। दोस्तों, इसका अगले भाग पर फिर मिलते हैं। आप कहानी पर बने रहिए और ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।